हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक नमक कानून 1930 या सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। ये आधुनिक इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों। चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चाहे दोस्तों आप बिहार टीचर की या बीपीएससी CGL-4 या SSC, लोको पायलट, ग्रुप डी, रेलवे, किसी भी चीज़ की दोस्तों आप तैयारी करते हो, पुलिस की, किसी भी स्टेट पुलिस की भी तैयारी करते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का ये भाग सेकंड है दोस्तों। इससे पहले भी हमने एक पार्ट अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक दूसरे से ये वीडियो कनेक्टेड है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, आज की सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने विद्रोह के लिए नमक को ही क्यों चुना। ठीक है दोस्तों, नमक को ही क्यों चुना था, मतलब क्या रीजन है कि नमक को एक सिंबल के रूप में देखा गया था। क्योंकि मुख्य पर्पस तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, नमक तो एक बस बहाना रह गया था। ऑप्शन ए है आपका, क्योंकि यह हर अमीर गरीब की बुनियादी ज़रूरत थी। बी है आपका, क्योंकि नमक का उत्पादन महंगा था। सी है आपका, क्योंकि ब्रिटिश इसे मुफ्त देना चाहते थे। और डी है आपका, इसका कोई विशेष कारण नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा कि जिससे कि आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नमक कानून था क्या। तो नमक कानून दोस्तों था जो कि 1882 ईस्वी में ये कानून बनाई गई थी, और स्थानीय लोगों को नमक बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, और इस पे टैक्स भारी भरकम लगा दिया गया था। और इसे एक सिंबल के रूप में मानने के पीछे गांधी जी का मुख्य पर्पस ये था कि नमक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो कि हर एक व्यक्ति, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी व्यक्ति के ज़रूरत की चीज़ होती है, और ये आपको हर एक घर के किचन में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए क्या होता था कि लोगों को समझना बहुत आसानी होगी, इसलिए इन्होंने नमक को सिंबल के रूप में बनाया था। क्योंकि वहाँ उस समय क्या थे कि बहुत ऐसे लोग थे कि जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, या उनको समझाने के लिए। अगर उनसे सीधा ये बात कह दिया जाता कि मैं नमक कानून को तोड़ना चाहता हूँ, इसे मुक्त करना चाहता हूँ, तो लोग बहुत आसानी से बातें समझ लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए नमक को ही क्या बनाया गया था, मुख्य रूप से सिंबल बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में तंजावुर तट पर नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, तो तमिलनाडु के तंजावुर तट पे। ऑप्शन ए है आपका के कामराज, बी है आपका सी राजगोपालाचारी, सी है आपका E.B. रामास्वामी, और डी है आपका चिदम्बरम पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका, वो है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कौन है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। चिदम्बरम पिल्लई, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन।
आंदोलन 1905। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक को दोस्तों हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईबी रामास्वामी, तो ईबी रामास्वामी ने एक पार्टी का गठन किया था दोस्तों, जो कि क्या हुआ था कि उस समय अछूत लोग जो कि SC/ST के लोग थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा लोग घृणा किया करते थे। तो उनको उत्थान करने के लिए क्या किया था कि ईबी रामास्वामी ने एक पार्टी का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, इनकी पार्टी का दोस्तों नाम था, जो कि नाम था इनका जस्टिस पार्टी। क्या नाम था दोस्तों? जस्टिस पार्टी नाम था। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो कि SC/ST के लिए, जिनको अछूत समझा जाता था। तो उस आंदोलन का नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। और ये चलाया कब था? तो ये चलाया था आपको 1925 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनका पूरा नाम क्या था? ईबी रामास्वामी नायकर इनका पूरा नाम था। ठीक है दोस्तों, के कामराज कौन थे? तो इनको क्या किया गया था कि संविधान सभा में इनको चुना गया था। संविधान सभा में इनको चुना गया था। और ये तमिलनाडु के क्या थे दोस्तों? तो तमिलनाडु के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी बने थे, यानी कि CM भी बने हुए थे के कामराज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछी गई है दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस व्यक्ति था, उनका क्या नाम था, मतलब असली क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपका मौलाना आज़ाद, बी है आपका खान बहादुर गफ्फार खान, सी है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है आपका लियाकत अली। इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको दो और भी नाम था दोस्तों, आपको बता दूं। एक था बादशाह खान भी इनको बोलते हैं, और इनको एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है इनका लाल कुर्ती। ध्यान देंगे दोस्तों, लाल कुर्ती के नाम से भी ये व्यक्ति फेमस था। ठीक है दोस्तों, तो इनके 3 नाम थे। तीनों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप बहुत गौर से इस चीज़ को देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धरसाना नामक डिपो पर अहिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, अहिंसक विद्रोह, यानी कि हिंसा नहीं, अहिंसक विद्रोह किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका कस्तूरबा गांधी, बी है आपका सरोजनी नायडू, और डी है आपका एनी बेसेंट, सी है आपका एनी बेसेंट, और डी है आपका अरुणा आसफ अली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, और सरोजनी नायडू जी ये हैं जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि धरसाना है कहाँ पे। तो ये है दोस्तों आपको गुजरात में। तो ये क्या था कि एक बहुत बड़ा क्या था, गोडाउन टाइप का बना हुआ था, जिसमें नमक रखे जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। ये नमक बना करके रखा जाता था। तो इसी के बाहर क्या हुआ था कि
जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया था कि विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके हाथ में कोई भी तरह का हथियार नहीं था। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि धरसाना में जो निहत्थे लोग जाते थे उनको बहुत बेरहमी से पीटा जाता था पुलिसों के द्वारा, इन निहत्थे लोगों को। तो इसी पर एक अमेरिकी पत्रकार था, जिसका नाम था क्या, मिलर नाम था दोस्तों, मिलर नाम था। इन्होंने क्या किया था कि पूरे दुनिया को क्या किया था, पत्रकारिता के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की करतूतों को उजागर करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन पे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो एनी बेसेंट जो कि होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थी। ठीक है दोस्तों, जो कि पहले मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, आप इस टॉपिक को देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब इनको कुछ टाइम के बाद जब गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को, तो इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने संभाला था। ऑप्शन ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका अब्बास तैयब जी, सी है आपका सरदार पटेल और डी है आपका मौलाना आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड नंबर का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो कौन था, तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन था दोस्तों, सरोजनी नायडू जी थी थर्ड नंबर की नेतृत्वकर्ता थी। तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि क्रम लगाइए नेतृत्वकर्ता की। पहले थे गांधी जी, दूसरे थे अब्बास तैयब जी और तीसरी थी आपकी सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पत्रकार ने धारासाना में ब्रिटिश पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों पर किए गए अत्याचारों का आंखों देखा हाल लिखा था। मतलब ये था दोस्तों कि आंखों देखा हाल, यानी कि वहाँ पे क्या किया था, पत्रकारिता के माध्यम से उस मोमेंट को उसने पूरा शूट किया हुआ था और वो दुनिया को बताना चाहता था कि अंग्रेज कितने ज़्यादा अत्याचारी हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका लुई फिशर, बी है आपका वेब मिलर, सी है आपका विलियम साइरर और डी है आपका मार्क टूली। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। आशा करता हूँ कि आपने सही जवाब टाइप कर लिया होगा, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में मैंने इस चीज़ को डिटेल डिस्कशन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि किस कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज संकल्पना में देखी गई। क्योंकि नमक सत्याग्रह जब हुई थी दोस्तों, तो उसके बाद उनको लग गया कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए। उससे पहले उन्होंने क्या डिमांड किया था, डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है आपका कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर 1929, कराची 1931 और डी है आपका बॉम्बे 1934। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों और इस समय कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष
थे। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता किए थे। और इसी समय क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की संकल्पना इन्होंने पेश किया था। ठीक है दोस्तों। अब कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो इसमें फंडामेंटल राइट की चर्चा किया गया था, क्योंकि फंडामेंटल और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार की बात किस अधिवेशन में किया गया था, तो वो कौन था, कराची अधिवेशन 1931। और दोस्तों पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से की है। ध्यान देंगे दोस्तों, नेपोलियन की पेरिस मार्च से की है, यानी कि गांधी जी की दांडी मार्च जो यात्रा थी उसी तरह थी जिस तरह नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका सुभाष चंद्र बोस, सी है आपका मोतीलाल नेहरू और डी है आपका लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। इन्होंने ही क्या किया था कि नेपोलियन की पेरिस मार्च से तुलना किया था गांधी जी की दांडी यात्रा को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है आपका अंग्रेजों की नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार को चुनौती देना। ठीक है दोस्तों। बी है आपका समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, सी है आपका नमक के दाम कम करना और डी है आपका नई कर प्रणाली का स्वागत करना। मतलब नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने सही जवाब टाइप कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कि नमक कानून के उत्पादन और बिक्री के एकाधिकार को चुनौती देना उनका मुख्य पर्पस था। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।